आज अतिक्रमण को लेकर के आपकी काफी बहस हुई है, क्या था मामला पूरा? देखिए, पहली बात तो अतिक्रमण नहीं था, वो एक व्यक्ति की निजी ज़मीन थी, उस पे कोर्ट ने स्टे देके रखा था। ये एक दोनों भाइयों का आपसी झगड़े में किसी ने फर्जी नामांकन करवा के वो ज़मीन उसके नाम कर दी और उसने आवेदन किया कि मेरे घर पे उन्होंने कब्जा करके रखा। वो 50 साल से वहाँ रह रहे थे, उनके पास एक स्टे था। तो वहाँ नगर निगम कार्रवाई तोड़ने गई कि हम इनने बगैर परमिशन के वहाँ घर बनाया। तो वहाँ पर एसडीएम साहब का क्या काम? एसडीएम साहब वहाँ पर खड़े हुए थे, तो क्या बीजेपी के नेताओं पे कहने पर क्या अधिकारी काम कर रहे हैं? एक निजी जमीन पर एसडीएम साहब का क्या काम? तो उसी बात को वहाँ ले जाके हमने रखी बात कि ये स्टे है, आप इसको तोड़ेंगे नहीं। पर उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया और उस बेचारे का घर तोड़ दिया। एक ही दिन में 4 नोटिस दिए उसको, एक दिन में। और सुबह 9 बजे उसको तोड़ने पहुंच गए। 6 बजे नोटिस दिया, 9 बजे तोड़ने पहुंच गए। उसकी 10 लाख की मशीन अंदर रखी थी। तो ये किस प्रकार की न्याय की बात? ये अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर उजाड़ रहे हैं। तो हम नेता प्रतिपक्ष से हमको दायित्व मिला है कि अगर कोई अन्याय होगा किसी जनता के ऊपर तो हम वहाँ जाके खड़े होंगे, उसका जवाब देंगे। आपके द्वारा पब्लिक में ये कहा गया कि एसडीएम अधिकारी के ऑफिस के बाहर जो है वहाँ पर दलाल लोग घूमते हैं, दलाल अवैध नामांतरण के लिए पैसे लेते हैं, नामांतरण का पैसा लिया जाता है, क्या है वो मामला? देखिए, खंडवा में ये जनता में सबको पता है कि एसडीएम ऑफिस के बाहर कितने दलाल घूम रहे हैं और उनका क्या क्या काम है। मैंने एसडीएम साहब को वही बताया कि एसडीएम साहब, आपके ऑफिस में आपके नाम से लोग गलत खंडवा में मैसेज दे रहे हैं और आपके नाम से वो पैसे ले रहे हैं, तो उसको आप संज्ञान में डाल लीजिए और ऐसे जो भी आपके ऑफिस के बाहर जो बैठते हैं, जो आपका नाम का गलत उपयोग कर, उन पर कार्रवाई कीजिए। तो उनको ये व्यक्तिगत लगा और उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। क्या आपको गिरफ्तार किया था? नहीं किया गया मेरे को गिरफ्तार, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इस प्रकार से किसी के कहने पर किसी का घर क्यों उजाड़ोगे? मेरी इतनी सी लड़ाई थी। हम अतिक्रमण के समर्थन में हैं, लेकिन अतिक्रमण चेहरा देखकर, धर्म देखकर नहीं करना चाहिए। हमारे इस विषय को लेकर लड़ाई थी। पूर्व में भी पार्षदों ने आरोप लगाया था कि निगम के द्वारा जो लक्कड़ बाजार है उस क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं जाता, उसका कारण क्या है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि चेहरा देख के तिलक लगा रहे हैं। ये कार्रवाई बिल्कुल भी बीजेपी के कहने पर ये कार्रवाई करते हैं, मतलब अधिकारी बीजेपी के एजेंट होके काम कर रहे हैं। उसी बात का तो हमारा विरोध, लड़ाई थी कि आप एक निजी घर में इतना पुलिस प्रशासन लगा के एक घर तोड़ रहे हो किसी का, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। लक्कड़ बाजार क्षेत्र के अतिक्रमण को नहीं हटाना किस तरफ इशारा करता है? देख ही लेंगे, वहाँ महापौर का घर है, वहाँ महापौर के समर्थक है, इसलिए उसको हटाया नहीं जा रहा है। और ऐसे और कहीं है, 185 बेसमेंटों का क्या हुआ? उस पर तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है ना, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गरीबों के घर को तोड़ा जा रहा है, निजी जमीन पर जाकर एसडीएम साहब और नगर निगम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जांच का विषय है और हम कलेक्टर महोदय से मिलकर इस विषय में चर्चा करेंगे।